क्या हर बीमारी हमला या अटैक होता है या कभी कभी कुछ और भी? बहुत लोग डर जाते हैं, क्या परमेश्वर मुझे सजा दे रहा है जब बीमारी आता है उनके जीवन में? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा आपके घर। अगर हर बीमारी शैतान का हमला है तो हर बीमारी एक जैसा क्यों नहीं होती? और अगर हर बीमारी हमला नहीं है तो फिर सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आज हम बाइबल से जानेंगे, बीमारी हमेशा अलग नहीं होती, लेकिन हर बीमारी में परमेश्वर की इच्छा क्या है। पहला चीज हमें जानना है कि बाइबल बीमारी को एक ही तरह से नहीं देखती। ये बहुत ही जरूरी दृष्टिकोण है। बाइबल बीमारी को एक ही कैटेगरी में नहीं डालती। कुछ बीमारियां साफ तौर पर बंधनों से, बॉन्डेज की तरह दिखाई गई है। कुछ बीमारियां डिसऑर्डर या लापरवाही, निगलेक्ट से जुड़ी है। इस अंतर में समझना विश्वास को कमजोर नहीं करता, बल्कि सही प्रतिक्रिया सिखाता है। जब बीमारी, हमला या बंधन होती है तो वो कैसा होता है? यीशु ने एक स्त्री के बारे में कहा। जब हम लूका का 13:16 पढ़ते हैं, या अब्राहम की बेटी जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, क्या सब्बात के दिन इस बंधन से मुक्त न की जानी चाहिए थी? ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा यह उम्र का असर है, यह परमेश्वर की परीक्षा है या परमेश्वर की इच्छा है, यह नहीं कहा। प्रभु यीशु ने साफ कहा शैतान ने बांध रखा था। जब बीमारी बंधन होती है तो उसे सहन नहीं बल्कि तोड़ा जाना चाहिए। इसी स्थिति में अधिकार या अथॉरिटी, प्रार्थना और विश्वास का उपयोग किया जाता है। जब बीमारी डिसऑर्डर या गलत चाल से जुड़ी होती है तो वो कैसी होती है? बाइबल एक और तस्वीर दिखाती है। पौलुस लिखता है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और बीमार है। 1 कोरिन्थियन 11:30। यह बीमारी शैतान का सीधा हमला नहीं, किसी को दोष देने की बात नहीं, बल्कि परमेश्वर की बातों को हल्के में लेने से है। ये प्रभु भोज या लॉर्ड सपर के विषय में पौलुस ने कहा। इसका मतलब हर बीमारी डांटने से नहीं जाती, कुछ बीमारी सुधार से ठीक होती है। परिणाम और कॉन्सिक्वेंसेस और दंड या कंडमनेशन में फर्क क्या है? बहुत लोग डर जाते हैं, क्या परमेश्वर मुझे सजा दे रहा है जब बीमारी आता है उनके जीवन में? लेकिन बाइबल कहती है इब्रानियों 12:11 में, परमेश्वर की ताड़ना अभी दुखद लगती है, पर बाद में यह शांति और धार्मिकता का फल देती है। ध्यान दीजिए, यहाँ दंड नहीं है, यहाँ क्रोध नहीं है, यह बहाली, रेस्टोरेशन के लिए है। परमेश्वर दोष नहीं लगाता, सही रास्ते पर वापस लाते हैं। बीमारी का स्रोत समझना क्यों जरूरी है हर विश्वासी को? क्योंकि स्रोत प्रतिक्रिया तय करती है। अगर बीमारी हमला या अटैक है, प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अधिकार, विरोध, यीशु के नाम में आजादी। अगर बीमारी डिसऑर्डर या गलत चाल से आई है तो प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पश्चाताप, सुधार, सही क्रम में आना। लेकिन ध्यान रखिए, दोनों ही स्थितियों में परमेश्वर का लक्ष्य चंगाई है, ना कि दोष। प्रभु यीशु ने कभी बीमारों को शर्मिंदा नहीं किया, उन्होंने सबको बहाली किया है। ध्यान से समझिए, हर बीमारी हमला नहीं होती, लेकिन हर बीमारी परमेश्वर की इच्छा भी नहीं है। बाइबल सिखाती है, हमला जब आए तो विरोध करो, अगर डिसऑर्डर है तो सुधार करो, अपने आप को बदलो, पर हर स्थिति में आशा रखो, हर स्थिति में चंगाई की अपेक्षा रखो। एक छोटा सा सूचना, हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार भारत के समय में रात के 9 से 10 बजे तक मैं यूट्यूब में लाइव आकर सपनों का अर्थ बताता हूँ। आप अपने सपनों को कमेंट में लिख सकते हैं और उन सपनों का अर्थ मैं बताऊंगा, और कौन सा दिन आपका सपना होगा आपको पहले ही बता दिया जाएगा। अब एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीहा के नाम में हमें समझ दीजिए कि हमें कब विरोध करना है और कब सुधार करना है। जहाँ बंधन है वहाँ आजादी आए, जहाँ डिसऑर्डर है वहाँ बहाली आए, यीशु के नाम में आमीन। अब आज का सवाल, आपके अनुसार
बीमारी में सबसे ज़रूरी बात क्या है? एक लाइन में भी आप जवाब दे सकते हो और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और प्लीज़ अपने कमेंट्स को चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है या प्रार्थना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। और एक आखिरी सूचना, हर शुक्रवार को मैं ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन आता हूँ और प्रार्थना चलाता हूँ और कई लोग उस प्रार्थना में जुड़ते हैं और परमेश्वर कई सारे छुटकारे कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।